जो एक कॉमन मिथ है सबसे ज्यादा कि आप अपनी बॉडी के अंदर भूखा रहेंगे, ज्यादा टाइम आप भूखा रहेंगे तो आप अपनी बॉडी में वेट लूज कर सकते हैं, मगर ये गलत है। ये सही तरीका नहीं होता है बॉडी में वेट लूज करने का, क्योंकि जो ओबेसिटी है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वो इस तरह से नहीं जाती। क्योंकि आपने सालों तक ज्यादा खाया है तो वो एक साल में मतलब एक दिन में नहीं जाएगा, रातों रात नहीं जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। ओबेसिटी के बारे में आज अपन बात करेंगे, जो बहुत सीरियस इशू है इंडिया के अंदर। हर 4 अडल्ट में से लगभग एक अडल्ट ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है, ओवरवेट की कैटेगरी में आता है, यानी मोटापे की कैटेगरी में आता है, इवन छोटे बच्चे भी। नाउ द मेन क्वेश्चन राइजेस, क्या उनको पता नहीं है इससे उनको सीरियस बीमारियां हो सकती है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उनको देखने को मिल सकते हैं। द मेन इशू इज अवेयरनेस। उनको ये नहीं पता है कि इससे कैसे फाइट किया जा सकता है, ओबेसिटी से कैसे फाइट किया जा सकता है। ओबेसिटी किस तरह कम करनी है? ओबेसिटी क्या है? द रियल मीनिंग ऑफ ओबेसिटी इज अक्यूमुलेशन ऑफ फैट, यानी बॉडी के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा चर्बी का बढ़ जाना। क्योंकि आप एक्सेसिव अमाउंट में कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो इस वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा मोटापा ज़्यादा हो जाता है, इसी को ओबेसिटी कंडीशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में 2 कैटेगरी समझिए। फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट पर्सन जिसका वेट 70 to 80 kg है, वो थोड़ा लीन है, उसका पेट अंदर है। और एक कैटेगरी आप समझिए जो उसका पेट बाहर है, उसका भी वेट 70 to 80 kg है। अब जो फर्स्ट वाला है आप उसको समझिए एज अ लेबर, जो आपके मजदूर घर में काम कर रहे होते हैं वो, जो रिक्शा चला रहे होते हैं वो। अब एक और जो सेकंड कैटेगरी है जो कंप्यूटर के आगे दिन भर बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। अब जो पहले कैटेगरी है वो दिन भर अपना जो वर्कआउट करके मतलब जो भी अपना काम करता है तो उससे वो मेटाबोलाइज करके उसकी बॉडी उस कैलोरीज को कंज्यूम कर लेती है और उसकी बॉडी के अंदर फैट नहीं एक्यूमुलेट होता। और जो सेकंड पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती उसको, और कैलोरीज और एक्स्ट्रा जो उसका फैट है वो उसकी बॉडी में जमा हो जाता है। प्रॉब्लम जो है वो फैट के एक्सेसिव क्वांटिटी की वजह से होती है, यानी एक लिमिट तक फैट ठीक होता है हमारी बॉडी के अंदर, और जब फैट की क्वांटिटी एक्सेसिव होती है, ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होती रहती है। अब रीज़न क्या क्या है ओबेसिटी का? फिजिकल एक्टिविटी कम होना, और आपके जो प्रोसेस फूड होते हैं, जंक फूड, आपका जो शुगरी ड्रिंक्स होती है, और जैसे स्ट्रेस हो गया, पुअर स्लीप क्वालिटी हो गई, घंटों तक कंप्यूटर के आगे, स्क्रीन के आगे बैठे रहना। फिर जब हम कुछ खाते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है हमारी बॉडी के अंदर वो जाती है, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं होती है और वो एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ती जाती है, और फिर क्या होता है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। देन हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, धीरे धीरे स्लो होता जाता है, और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बर्न नहीं हो पाती और वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है एज अ फैट के फॉर्म में। तो फैट के फॉर्म में जब वो स्टोर हो जाती है तो धीरे धीरे ईयर्स टू ईयर्स वो हमारी बॉडी में बढ़ती रहती है। अब जैसे जैसे आपकी बॉडी में फैट बढ़ता जाएगा, फैट स्टोर होता जाएगा टाइम के साथ साथ, तो आपको बहुत डेंजरस रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके क्या? हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज, जॉइंट पेन, और यूथ के बीच में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बढ़ रही है वो है लेस कॉन्फिडेंस। तो ये आपको प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है जब आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर होता है। अब जो एक कॉमन मिथ है सबसे ज़्यादा कि आप अपनी बॉडी के अंदर भूखा रहेंगे, ज़्यादा टाइम आप भूखा रहेंगे तो आप अपनी बॉडी में वेट लूज़ कर सकते हैं, मगर ये गलत है। ये सही तरीका नहीं होता है बॉडी में वेट लूज़ करने का, क्योंकि जो ओबेसिटी है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वो इस तरह से नहीं जाती। क्योंकि आपने सालों तक ज़्यादा खाया है तो वो एक साल में मतलब एक दिन में नहीं जाएगा, रातों रात नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ता है, आपको फूड हैबिट चेंज करनी होती है, आपको अपने सराउंडिंग्स में आपको एनवायरनमेंट चेंज करना होता है, तब जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब पूरी कथा अपन ने समझ ली ओबेसिटी के बारे में कि ये क्या नुकसान होते हैं, कैसे बढ़ती है, वगैरह वगैरह सारी अपन ने बातें कर ली। अब इसको कम कैसे किया जाए इस पर बात करते हैं। तो किस तरह से कम करोगे? बाय इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट को आपकी सुधार के, और आपके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सुधार के, और आप डेली वर्कआउट करना स्टार्ट करो, उससे ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी। और क्या कर सकते हो? कैलोरी डेफिसिट। पहले कैलोरी डेफिसिट को समझो किस तरह से की जाती है, पढ़ो उसके बारे में, नॉलेज लो, यूट्यूब पे जाके देखो, गूगल पे जाके देखो, सब जगह नॉलेज खूब है। फिर क्या करो? प्रोटीन इंटेक अपनी बॉडी के अंदर धीरे धीरे बढ़ाओ, स्मॉल क्वान्टिटी में प्रोटीन पहले लेना स्टार्ट करो, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले डाइट को समझो, डाइट के पैटर्न को समझो, फिर क्या करो? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत डालो अपनी, डेली वर्कआउट करो, कार्डियो करो, अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करो, और धीरे धीरे कम होगी, एक साथ कम नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या करो? बाहर का खाना सबसे पहले छोड़ो, जंक फूड को सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको घर का खाना स्टार्ट करना पड़ेगा,
इस तरह से धीरे धीरे आपको ये डेली हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे जब आप स्मॉल टारगेट्स बनाओगे धीरे धीरे, तब जाके आपको इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो आएंगे मगर वो इफेक्टिव होंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे आप लोग बताना वीडियो के कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।